एक तरफ जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता निमंत्रण पत्र को ठुकरा चुके हैं, वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण अयोध्या में एक दिन पहले ही डेरा डाल दिए हैं। इस समय वो हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है, आप एक दिन पहले ही अयोध्या आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? राम के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। राम किसी एक दल के नहीं है, राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, राम को किसी एक राज्य, किसी एक राष्ट्र की सीमाओं में भी कैद नहीं किया जा सकता है। राम पूरे भारत के हैं, पूरा भारत राम का है। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या विपक्षी गठबंधन में जो दल हैं, चाहे सपा हो या अन्य दक्षिण के दल हैं, सभी एक साथ ठुकरा रहे हैं निमंत्रण पत्र को। अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि आप भारत की अस्मिता और अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि आप भारतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता का अपमान कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दल या जो राजनेता भारत की संस्कृति सभ्यता का सम्मान नहीं करता, जो राजनेता भारत के अस्तित्व और भारत की अस्मिता को इज्जत नहीं देता, उसके प्रति नतमस्तक नहीं होता, मुझे लगता है उसे भारत में राजनीति करने का अधिकार नहीं। आचार्य जी, एक तरफ जहां विपक्षी नेता राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हवाले से बनने का जो है बयान देते हैं, दूसरी तरफ इसको मोदी का फंक्शन भी बता रहे हैं समारोह को। इस पर आपकी क्या राय है? मंदिर राम का बना है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का भवन थोड़ी है। राम के मंदिर को भाजपा का समझ लेना, ये तो बड़ा भारी दुर्भाग्य है और बड़ी मूर्खता का विषय है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा इन लोगों को सद्बुद्धि दे। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट का योगदान है या मोदी जी का भी है? मंदिर अदालत के फैसले से बन रहा है, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये फैसला नहीं आया होता। जब आप सीधे सपाट बात करते हैं तो आप ही के पार्टी के कुछ नेता हैं, वो कहते हैं कि कृष्णम बीजेपी के नजदीक हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। क्या पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ना मैं भाजपा का एजेंट हूं और ना मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं। हाँ, मैं राम का एजेंट हूं। अयोध्या आप पधारे हैं, अवधपुरी आपको देखकर कैसी लगी? जब राम लंका फतेह करके आए थे तो एक दिवाली मनी थी और भारत में एक दिवाली कल मनेगी। जो अयोध्या में विकास दिख रहा है वो आपको कैसा लग रहा है? मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सच्चे मन से अयोध्या की सेवा की है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पुरानी संस्कृत को ढाकर नई संस्कृत गढ़ी जा रही है। उन्हें पता ही नहीं है संस्कृति क्या होती है। उन्हें तो संस्कृति और संस्कृत में भी भेद नहीं पता। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी विरासत को खोज चुके हैं, कितनी बड़ी विरासत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। भाजपा से लड़ो, हिंदुत्व से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आचार्य जी, जो नया धाम बना है प्रभु का, उसकी भी तस्वीर आपने देखी होगी। रामलला की भी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी, राम भक्तों के सामने। कैसे भाव हैं आपके? जैसे एक भक्त के भगवान का दर्शन करने के बाद भाव होते हैं, वही मेरे भाव है। शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 अयोध्या। रखा है आचार्य जी, वो आखिर क्या है और उसमें क्या नियम होते हैं, क्या प्रक्रिया है? देखिए,
जब कोई इस तरह का शुभ कार्य किया जाता है, बड़ा महान काम किया जाता है, या